जयपुर के एक टैक्सी ड्राइवर ने हाल ही में एक बड़ी मजेदार बात कही। बोले, जयपुर का शाही आकर्षण चाहिए, यहाँ मत आइए, बस एक पोस्टकार्ड खरीद लीजिए। मजाक है, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई छुपी है ना? जयपुर जैसे हमारे ऐतिहासिक शहर असल में मतलब टूट फूट रहे हैं। बिल्कुल, और ये बात थोड़ी अजीब भी है। हाँ, वही तो। एक तरफ तो हम ये नए चमकदार एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, हाईवेज, मेट्रो नेटवर्क, सब कुछ, और दूसरे तरफ जब रहने लायक शहरों की लिस्ट बनती है तो हमारे शहर कहीं नीचे होते हैं। तो सवाल ये है कि जब देश में अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं, जीडीपी बढ़ रही है, तो भारतीय शहर बेहतर होने के बजाय और खराब क्यों हो रहे हैं? और इसके उदाहरण तो हर जगह है। बैंगलोर का ट्रैफिक, मुंबई के गड्ढे, दिल्ली का स्मॉग, हाँ, दिल्ली का जहरीला धुआं। तो जो स्रोत हम देख रहे हैं वो सब एक ही तरफ इशारा करते हैं। और वो क्या है? शासन की कमी, मतलब एक गवर्नेंस का फेलियर। अच्छा। और ये कोई क्या कहते हैं आज की समस्या नहीं है। हाँ, ये बहुत पुरानी है। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब शायद किसी ने सोचा ही नहीं था कि हमारे शहर इतने बड़े हो जाएंगे, कि उन्हें चलाने के लिए एक अलग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, तो ये समस्या तो पुरानी है, पर इसे ठीक करने की कोई कोशिश नहीं हुई क्या? हुई, एक बहुत बड़ी कोशिश हुई थी 1992 में। 1992 में वो 74वां संशोधन? हाँ, 74वां संवैधानिक संशोधन। उसका मकसद बहुत सीधा था, शहरों को ताकत देना, ताकि वो अपने फैसले खुद ले सकें, विकेंद्रीकरण। एकदम सही। विचार यही था कि दिल्ली या राज्य की राजधानी में बैठे लोग ये तय न करें कि किसी शहर की गली कब बनेगी। ये तो सुनने में मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ये काम क्यों नहीं किया? आज भी हालत वैसी क्यों है? क्योंकि असल में इसे कभी पूरी तरह से लागू ही नहीं किया गया। क्यों? स्रोतों के अनुसार निहित स्वार्थ आड़े आ गए। मतलब जो नौकरशाह हैं, राज्य सरकारें हैं, वो अपनी पावर छोड़ना ही नहीं चाहते थे। हाँ, वो स्थानीय निकायों को शक्ति नहीं देना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि आज राज्यों के मुख्यमंत्री एक तरह से सुपर मेयर बन गए हैं। सुपर मेयर, ये तो एक बहुत बड़ा शब्द है। पर यही असलियत है। वही शहरों के बड़े छोटे सारे फैसले ले रहे हैं। तो फिर असली मेयर क्या कर रहे हैं? वो शक्तिहीन है। उनकी भूमिका बस नाम मात्र की रह गई है। क्या दुनिया में कहीं और बेहतर मॉडल है? इन लेखों में किसी से तुलना की है? हाँ, चीन का उदाहरण दिया गया है जो बहुत अलग है। अच्छा, वहाँ क्या होता है? वहाँ शहरों के मेयर के पास असली ताकत होती है। शहरी नियोजन, निवेश, सब कुछ वो कंट्रोल करते हैं। एक लेख में एक बहुत चुभने वाला सवाल पूछा गया है। क्या? हम भारत के प्रमुख शहरों के कितने मेयरों के नाम जानते हैं? सही बात है, शायद एक का भी नहीं, क्योंकि उनकी कोई खास भूमिका ही नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे पास ऐसे मेयर हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं, पर मान लीजिए अगर उन्हें कुछ शक्ति मिल भी जाए, तो क्या उनके पास सही जानकारी है फैसले लेने के लिए? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर डेटा वाली समस्या आती है, जो कि बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। भारत की आखिरी जनगणना हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। 15 साल? और अगली कब होगी पता नहीं। अब आप सोचिए, अगर आपके पास डेटा ही नहीं है कि शहर में कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, तो आप उनके लिए योजना कैसे बना सकते हैं? हाँ, इसका मतलब तो यही है कि हमारे योजना बनाने वाले अंधेरे में तीर चला रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि शहर कितना फैल गया है या जरूरतें क्या हैं। तो ये एक पुराने पड़ चुके शासन के मॉडल, आधे अधूरे सुधारों और डेटा की भारी कमी का एक खतरनाक मिश्रण है। और ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के कमजोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, पर हैरानी की बात यह है कि शहरों की इस खस्ता हालत पर वैसा कोई गुस्सा क्यों नहीं दिखता जैसा भ्रष्टाचार पर दिखता था। शायद हम अभी उस निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचे हैं। स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प विचार है, एहसास का चक्र। एहसास का चक्र। इसका एक क्लासिक उदाहरण है 1858 का लंदन। उस साल गर्मी में थेम्स नदी से इतनी भयानक बदबू आई कि उसे ग्रेट स्टिंक कहा गया। अच्छा। उसी के बाद सरकार जागी और लंदन का पूरा सीवेज सिस्टम दोबारा बनाया गया। तो एक संकट ने उन्हें जगाया। हाँ, तो ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। भारत की ग्रेट स्टिंग क्या होगी? वो कौन सी घटना होगी, वो कौन सा संकट होगा जो हमें उस चरम बिंदु पर पहुंचाएगा जब शहरों की ये दुर्दशा आखिरकार एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगी?